दोस्तों आज हम समझेंगे बहुपद का गुणा। हमने एक सवाल पहले से लिख लिया है, इसी सवाल से समझेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ 3x, यहाँ पे लिखा हुआ 2y, यहाँ पे लिखा हुआ है +5y, यहाँ पे लिखा है 4x। अच्छा, ये 2y इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x इस संख्या का पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे। इस संख्या का पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें। चलिए इस बात से समझते हैं। 3x का अगर 2y से गुणा करेंगे तो पहले नंबर का गुणा करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम आपको चलिए यहीं से समझाते हैं। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। नंबर की गुणा पहले करेंगे, नंबर की गुणा पहले करेंगे। 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और x और y की आपस में गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा। 3x की गुणा 4x से करेंगे तो नंबर की गुणा पहले करेंगे तो 3 और यहाँ पे 4, 3 चक्कू 12 यानी कि 12, और x की गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस। अब ये 5y की गुणा पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। इस 5y का गुणा पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। 5y का गुणा अगर 2y में करते हैं तो 5 दूना 10, और y की गुणा करते हैं तो y², यानी कि 2 बार y होगा तो उसको हम y² लिखते हैं। 5y का गुणा 4x में करते हैं तो 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। अब y और x की आपस में गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा, तो यहाँ पे xy लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, उनको जोड़ेंगे। जो जोड़ने वाली चीज़ें जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे तो उनको वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 6xy और यहाँ पे 20xy। देखो यहाँ पर भी xy, यहाँ पर भी xy, जब एक जैसे होंगे तभी जुड़ेगा, वरना नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy, तो ये एक जैसे हैं तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। 20 और 6 26xy, 20xy है और 6xy है, तो 20 6 26xy। ये दोनों आपस में कोई नहीं जुड़ेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे 12x² प्लस 10y²। इसको सही से लिख लेंगे। अब 10y², इसको पहले लिख लेंगे। इन दोनों में से किसी को पहले लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10y² 12x² प्लस 26xy, यही हमारा आंसर है। एक और सवाल लेते हैं दोस्तों। हमने एक सवाल और लिया है। 3a + 2b, 3a + 2b गुणे a + b, 3a + 2b गुणे a + b। इसकी गुणा करते हैं। इस 3a का पहले a में गुणा करेंगे फिर इस b में करेंगे। इस 3a का पहले इसमें गुणा करेंगे फिर इस 3a का b में करेंगे। 3a का गुणा अगर a में करेंगे तो हो जाएगा 3a²। एक ये a और एक ये, दोनों आपस में गुणा करेंगे तो a² बन जाएगा, और 3 का 3 ही रहेगा। 3 1 कम 3। यहाँ पे जब कुछ नंबर ना लिखा हो, किसी इसके आगे अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो फिर 1 मान के चलते हैं। तो 3 का 1 से गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, और ये एक a और इस a की गुणा करेंगे तो a² हो जाएगा। 3 की गुणा b से करेंगे तो हो जाएगा 3a की गुणा b से करेंगे तो हो जाएगा 3ab प्लस 2b की गुणा a से करेंगे तो 2 की यहाँ पे 1 मानते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, तो 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और b और 1 की गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा। यहाँ पे 2b है और b की गुणा करेंगे तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा होता है, जब कुछ ना लिखा हो तो 1 लिखा है, तो 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और b की गुणा b से करेंगे तो b² हो जाएगा। अब इसमें जो सॉल्व होने वाला है उसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 3a², तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे 3ab, यहाँ पे 2ab, तो 3ab 2ab हो जाएगा 5ab, आपस में जुड़ जाएंगे 5ab, और ये हो जाएगा प्लस 2b²। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a², ये वाला पहले ले आएंगे क्योंकि पावर है तो इसलिए पहले ले आएंगे, 2b² प्लस 5ab। ये हमारा आंसर, ये भी आंसर था, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों एक और सवाल हमने लिया है, इसको देखते हैं। इस 2a का पहले 3a में गुणा करेंगे बाद में 2b। इस 2a का पहले 3b में गुणा करेंगे फिर 2b में, 3a में फिर 2b में। चलिए गुणा करते हैं। 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, a का a से गुणा करेंगे a² हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और a का b से गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए b का 3 से गुणा करेंगे, b का 3a से गुणा करेंगे तो हो जाएगा
ए बी का 2b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, 2 तो ऐसे ही लिख लेंगे, और b का b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें जो सॉल्व करने वाला सॉल्व कर लेते हैं। 6a² ऐसे ही लिख लेते हैं, ये प्लस 2b स्क्वायर इधर ले आते हैं, ये 4ab है, ये 3ab है, 4ab है, ये 3ab है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7ab। यही आंसर हमारा। दोस्तों एक और सवाल समझते हैं। इस सवाल को समझने से पहले हम थोड़ा आपको कोई एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर हम प्लस और प्लस की आपस में गुणा करते हैं तो प्लस होता है। अगर हम प्लस और प्लस की आपस में गुणा कर दें तो प्लस होगा। अगर हम माइनस और माइनस की आपस में गुणा कर दें तब भी प्लस होगा। अगर हम प्लस और माइनस की आपस में गुणा कर दें तो माइनस होगा, और अगर हम माइनस गुणे प्लस कर दें तब भी माइनस होगा। यानी कि कहने का मतलब है जब सेम चिन्ह होते हैं एक जैसे, देखो प्लस प्लस, अगर प्लस की गुणा प्लस से करेंगे प्लस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आप इसके बिना आप सब गुणाकार नहीं कर सकते हैं। अगर प्लस के हैं तो ठीक है, अगर वहाँ पे दोनों चिन्हों का प्रयोग हुआ तो आप गुणा नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए ये भी प्लस तब भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तब भी प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये याद करने की ट्रिक है, जब एक जैसे चिन्ह हो, देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पर भी प्लस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो माइनस, यानी कि ये एक जैसे चिन्ह है, दोनों एक जैसे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। जब एक जैसे चिन्ह हो तो प्लस होगा, और जब एक जैसे चिन्ह नहीं है, ये देखो यहाँ पे एक जैसे चिन्ह नहीं है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर एक जैसे चिन्ह नहीं है तो माइनस हो गया, और यहाँ पे एक जैसे चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। यानी कि याद करने की ट्रिक है, जब एक जैसे चिन्ह हो तो प्लस होगा और एक जैसे चिन्ह ना हो तो माइनस होगा। अब इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को समझते हैं। देखिए इस 3x की y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3xy। इस 3x की इस y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3xy। ये माइनस है और ये माइनस है। अब अभी हमने बताया कि माइनस और माइनस की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा प्लस। दो y की गुणा करेंगे 3x से, तो पहले 2 और 3 की गुणा करते हैं, 2 3 6, और xy की गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा। ये समझ में आया प्लस कहाँ से आया, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अभी हमने बताया था। अब सॉरी वो थोड़ा मिस्टेक होगा, हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए थोड़ी मिस्टेक होगी। अगले स्टेप में बताते हैं। इस 3x की इस y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3xy। अब इस 3x की इस 3x से गुणा करेंगे, इस 3x की इस माइनस से 3x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9x²। ये देखो प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस 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 9x²। इस माइनस की इस माइनस 2y की गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2y²। इस माइनस की इस माइनस 2y की गुणा इस माइनस 3x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 की 3 से गुणा करेंगे 6, और xy की गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा। समझ में आया? एक बार नहीं आया दोबारा बता देते हैं। 3x की गुणा अगर हम y में करेंगे तो 3xy हो जाएगा। 3x की गुणा अगर 3x में करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 और 3 की गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। x की गुणा करेंगे x² हो जाएगा। ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का है। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, उसके बाद इसकी गुणा इसमें करेंगे। अब पहले इसमें करते हैं इसकी गुणा, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 की गुणा यहाँ पे 1, जब कुछ भी ना लिखा हो तो 1 लिखा होता है। यहाँ 2 की गुणा अगर 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और y की गुणा y से करेंगे तो y² हो जाएगा। अब यहाँ पे 2y की गुणा इसमें करते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 की गुणा 3 से करेंगे 6 हो जाएगा। x की गुणा y से करेंगे तो xy हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 9x² पहले लिख लेते हैं, माइनस 9x² माइनस 2y²। 6xy प्लस का है, 3xy प्लस का है, तो ये 6 3 9xy हो जाएगा, प्लस का 9xy। यही इसका आंसर है। थैंक यू।